चलिए बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद बने हुए हैं। शरद बताइए खबरों वाले शेयर्स आज कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा सबसे पहले आज एक ब्लॉक डील हो सकती है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का, जहां पे कार्लाइल 6% से ऊपर की स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं ओपन मार्केट में ब्लॉक डील्स के जरिए। इस शेयर्स का वैल्यू लगभग 1250 करोड़ हो सकता है और फ्लो प्राइस 755 रुपये प्रति शेयर, यानी कि 5% डिस्काउंट पे। अब याद रखिए कार्लाइल के जो ग्रुप आर्म है ऑलरेडी ऑलमोस्ट 33% स्टेक करंटली होल्ड कर रहे हैं कंपनी में। दूसरा स्टॉक फोकस में आरवीएनएल, जहाँ पे इनको L1 बिडर आया है ये हिमाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट में, जिसका कुल वैल्यू लगभग 740 करोड़ रुपए का आता है। सोना बीएलडब्ल्यू रिजल्ट्स के दम पे जो था, ऑफकोर्स लास्ट टाइम फोकस में कल था, लेकिन आज जो है कंपनी को सर्टिफिकेशन 2 और प्रोडक्ट्स को मिली है उनके पीएलआई स्कीम में। वालचंद नगर स्मॉल कैप कंपनी है, वॉल्यूम्स कम है, पर एक बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो आया है। यहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 1 करोड़ शेयर्स जो है शेयर प्लेज से रिलीज़ कर दिए, जिसका वैल्यू 418 करोड़ का है, यानी कि टोटली 20% इक्विटी और शेयर कैपिटल। और स्टॉक देखें तो पिछले 1 महीने में स्टॉक 80% भाग भी चुका है। आईडीटी सीमेंटेशन की बात करें तो इनको नई कॉन्ट्रैक्ट आई है लगभग 1240 करोड़ रुपए की। वही सीएससी की बात करें तो एक छोटी एक्विजिशन आई है, लगभग 64% स्टेक एक्वायर करेंगे पूर्वा ग्रीन पावर में 205 करोड़ रुपए के लिए। अभी एक्विजिशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी में डील करता है। कॉनकॉर के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी है। गवर्नमेंट जो है कॉनकॉर की प्राइवेटाइजेशन को जो है थोड़ा सा बैक बर्नर में रखा है, यानी कि जो है उसकी प्रायोरिटी को थोड़ी कम कर दिया, ये एजेंसी से न्यूज़ आ रही है, तो एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। वही पावर ग्रिड के बारे में बात करें तो 40,000 करोड़ों का सबसी इंटरकनेक्शन मिडल ईस्ट में वो लगाएंगे अगले 5 साल में, तो एक टाइप से पॉजिटिव ज़रूर है क्योंकि नई बड़ी ऑर्डर इनफ्लो आ रही है। और आखिर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे गवर्नमेंट की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक अप्रूवल दे दी है, जहाँ पे वो प्रोक्योर करेंगे डिफेंस सीरीज मैप्स इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी के लिए। जो ये बनाएंगे वो होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस स्टॉक पे आज ज़रूर फोकस रखेगा, यहाँ पे रिएक्शन आ सकता है। और इम्पॉर्टेंटली 5 अगस्त को जो है आपका एचसीसी का एक बोर्ड मीटिंग भी है, जहाँ पे वो क्यूआईपी जो है इशू उस पर विचार करने वाले हैं। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आज आपकी नज़र होनी चाहिए। ओके, तो ये हैं आज की कुछ खबरों वाले शेयर्स, इन पर भी फोकस रहेगा। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं कुछ नतीजों की। आज टाटा कंज्यूमर के नतीजे आने वाले हैं निफ्टी कंपनी में, और नतीजे कैसे रह सकते हैं ये समझ लेते हैं। हमारे साथ विनी जुड़ चुकी हैं अनुमान लेकर। विनी गुड मॉर्निंग, बताइए टाटा कंज्यूमर्स के नतीजों से क्या अनुमान है? बिल्कुल, तो टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स की जो एक्सपेक्टेशन है ये टाइम अच्छी एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। 17% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट्स में स्लाइट बिट ऑफ अ डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, 6% की डिक्लाइन प्रॉफिट में है। पर मार्जिन में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, 15.1% इबिटा मार्जिन है वर्सेज 14.6% की जो लास्ट ईयर का मार्जिन था। सो वहाँ से थोड़ी एक्सपेंशन तो एक्सपेक्टेड है। नाउ नारिश्को की बात करें, टाटा संपन्न का पोर्टफोलियो बात करें या सोलफुल, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। म्यूटेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडिया बेवरेज बिजनेस। ना काफ़ी गर्मी थी ये टाइम, तो आउट ऑफ होम कंजम्पशन की वजह से, हाई हीट वेव्स की वजह से उनका जो इंडिया बेवरेज बिजनेस है वहाँ पे में भी थोड़ी सी म्यूटेड ग्रोथ दिख सकती है। और वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि ये टाइम म्यूटेड ही रहेगा। यहाँ पे इंटरनेशनल टी बिजनेस है, वहाँ पे एक्सपेक्ट कि थोड़ा सॉफ्टनेस दिखेगी ये टाइम लाइक टू लाइक बेसिस पे ग्रोथ पे। और ओवरऑल इबिटा मार्जिन्स की जो एक्सपेक्टेशन है, अपटिक जो एक्सपेक्टेड है ये टाइम, नॉन ब्रांडेड बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस अच्छा करने वाला है, इसकी वजह से मार्जिन्स की थोड़ी एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। लेट्स वॉच आउट। और फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे, एक तो कैपिटल फूड और जो एक्विजिशन हुआ था ऑर्गेनिक इंडिया का, तो वहाँ पे अब वो नंबर्स आते जाएंगे और कंपनी की बैलेंस शीट में दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेंगे। तो वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ क्या था, वहाँ पे कितनी ग्रोथ दिख रही है, क्या ट्रैक्शन दिख रहा है इन दोनों एक्विजिशंस के बाद, ओवरऑल कमेंट्री क्या है, रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्जिन्स की आउटलुक क्या है, और मार्केट शेयर क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। तो टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स की ये एक्सपेक्टेशन है। ओके, थैंक यू विनी आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो टाटा कंज्यूमर्स के नतीजे थोड़े मिले जुले रह सकते हैं। मार्जिन के फ्रंट पर तो नंबर्स काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुनाफे में थोड़ा दबाव आ सकता है। आय में 17% की ग्रोथ की उम्मीद है। कामकाजी मुनाफा 21% बढ़ सकता है कंपनी का, और मार्जिन देखेंगे तो 14.6% से बढ़कर 15% के आसपास के मार्जिन के फिगर्स आ सकते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ म्यूटेड रहेगी। तो ये कुछ अनुमान है टाटा कंज्यूमर से। अब देखना होगा वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है।